तो ये कहानी असल में 23 अक्टूबर 2010 की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जब 6 दोस्त सिद्धार्थ, भानु, हर्ष, राजा, सुहाना और प्रिया वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में ट्रैकिंग के लिए गए थे। पर बाद में सिर्फ राजा ही जिंदा लौटा था। उनके गायब होने के 9 दिन बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को सिद्धार्थ का एक कैमरा मिला था, जिसके अंदर काफी कुछ शूट करा गया था, जिससे कि सिद्धार्थ असल में अपनी ट्रैकिंग की एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। पर उसमें ऐसी वीडियो क्लिप्स थी जिसको देखने के बाद सबके होश उड़ गए। राजा का इंटरव्यू मास आईएनसी प्रोडक्शन टीम ने लिया था, जिस दौरान उन्होंने सिद्धार्थ के कैमरा क्लिप्स के आधार पर एक फाउंड फुटेज डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म बनाकर थिएटर में रिलीज करने की परमिशन उससे ले ली, और राजा भी इस पर ऑब्वियसली मान गया था। साथ ही साथ उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि जब से वो इस ट्रैक से आया था, तब से उसके और उसके परिवार वालों के साथ काफी ज्यादा अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी, यानी कि सुपर नेचुरल चीजें, जिसके बाद उसके गांव के ही एक पंडित जी ने उसको एक तावीज बना कर दिया था। जब से ही चीजें थोड़ी सी कंट्रोल में आई, अदरवाइज उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब बीजे, सिद्धार्थ, राजा और हर्ष काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सुहाना नाम की लड़की बीजे की गर्लफ्रेंड थी और प्रिया सुहाना की फ्रेंड थी। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। तो सिद्धार्थ जो था वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बनना चाहता था, और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये लोग ट्रैक को शूट करने आए थे, और अभी वो डीओपी के अंडर 50,000 की जॉब भी कर रहा था। लेकिन ट्रैक करने के प्लान के बारे में पता चलते ही वो भी मानिया गांव में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर ये सारा हादसा हुआ। और 22 अक्टूबर 2010 को वो पहले तो राजा, हर्ष और बीजे से जाकर अपने गाँव में मिलता है, और शुरुआत से ही वो सब कुछ शूट करते हुए चल रहा था। बेसिकली एक व्लॉग टाइप की चीज बन रही थी। वो बिल्कुल नॉर्मल दोस्तों की तरह थे और एक दूसरे से काफी ज्यादा हंसी मजाक करते हुए वो आगे बढ़ रहे होते हैं। अब शुरुआत में तो ये राजा की काफी टांग खिंचाई कर रहे थे, और बाद में काफी देर एंजॉय करने के बाद ये अगले दिन सुबह सुबह 7:30 बजे मिलने का प्लान करते हैं, और 9:30 तक वो ट्रैकिंग के लिए निकलने वाले थे। अब अगले दिन यानी कि 23 अक्टूबर 2010 को वो काफी सारा खाने पीने की और जरूरत का सामान लेकर ट्रैकिंग पर जाने के लिए रेडी हो गए थे। थोड़ी ही देर में उनके पास प्रिया और सुहाना भी पहुंच चुके थे। अब आगे जब ये सभी दोस्त मिलकर बस स्टैंड की तरफ जा रहे होते हैं, तब रास्ते में उनको राजा के पिताजी मिलते हैं, जिनसे राजा अभी सबके सामने बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसकी काफी खिल्ली उड़ाते हैं। पर हर्ष जानबूझकर उनका ध्यान अपनी तरफ करता है, और वो बस राजा के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। उन्होंने राजा के लिए 45 लड़कियां देखी थी, और राजा ने सबको ही रिजेक्ट कर दिया। राजा को असल में आंटीज पसंद थी, और इसी बात पर अब मजाक बनाते हुए राजा के पिताजी से अलविदा लेकर सभी बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। खैर, अब बस के अंदर भी ये सभी हंसी मजाक करते हुए ही जा रहे थे, यानी कि यहाँ पर ये सब काफी खुश होते हैं। थोड़ी ही देर में वो सोते हुए अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे। वहाँ उन्होंने एक कॉटेज बुक करा हुआ था, और आज की ही रात वो वहाँ पर रुकने वाले थे। अब वहाँ का केयर टेकर सच में काफी ज्यादा अच्छा था। सुबह के वक्त पर भी वहाँ पर थोड़ी सी मस्ती करने के बाद रात में वो लोग बियर बॉटल से ट्रुथ एंड डेयर खेलने लगते हैं, जिसमें पहले राजा की बारी आती है, तो राजा यहाँ पर ट्रुथ को ही चुनता है। जिसके बाद हर्ष की बारी आने पर उसको प्रिया को प्रपोज करने का डेयर मिलता है, जो कि वो कर भी देता है। अब अगली बारी सुहाना की थी, जिसको प्रिया बीजे को किस करने का डेयर देती है, लेकिन सुहाना ऐसा करने ही वाली थी कि तभी कैमरा की लाइट्स ऑफ हो जाती है। खैर, अगले दिन यानी कि 24 अक्टूबर 2010 आ चुकी थी। सबके उठने से पहले सिद्धार्थ उठ गया था, और वो आसपास के इलाके में वहाँ की क्लिप्स निकालने के लिए चला जाता है। अब जिस कॉटेज के अंदर ये रुके हुए थे, उसके पास का जंगल सच में काफी सुंदर था। खैर, उसके वापस आने तक बाकी सभी भी उठकर तैयार हो चुके थे, और थोड़ी सी और पैकिंग करने के बाद वो केयर टेकर को वहाँ पर बुलाते हैं, जिसका बेटा ही उनको फॉरेस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पर छोड़कर आने वाला था। अब तभी वहाँ पर केयर टेकर उनको आगाह करता है कि उन लोगों को जंगल में एक दूसरे के साथ ही रहना होगा, और वहाँ पर आग नहीं जलानी है। इस पर सभी मान जाते हैं, और बाद में केयर टेकर का बेटा एक नदी के रास्ते से उनको फॉरेस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर जाने लगता है। एंड आई बिलीव कि आपको ये देखकर पक्का ब्लेयर विच प्रोजेक्ट मूवी की याद आई होगी, और मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। इन केस आपने मिस किया है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा, और वो भी क्लिप्स के साथ में एक्सप्लेनेशन होगी, क्योंकि इस मूवी का आधार वही वाली मूवी है। अब एनीवेज, इस बोट को एक रस्सी से पुली करके आगे जाना होता, जो कि एक लड़के ने काफी टाइम पहले ही बनाई थी। असल में नदी की इस तरफ वाले गांव के एक लड़के को नदी के उस पार एक लड़की से प्यार हो गया था, और उन दोनों के माता पिता भी शादी के लिए मान गए थे। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि नदी को क्रॉस करके उस पार बारात लेकर कैसे जाया जाए, और इसलिए ही उस लड़के ने उस पुली बोट को बनाया था।
अब सिद्धार्थ इन सभी बातों को रिकॉर्ड करता चल रहा था और अब वो अपनी ट्रैक चालू करने से पहले सभी को एक फ्लैग दिखाता है जो कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर निशानी के तौर पर वो लगाना चाहता था। अब हर्ष तो इतने बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि एक तो उसका शरीर काफी ज्यादा भारी था और बीच बीच में उसको काफी बार खाने पीने की जरूरत भी पड़ने वाली थी। लेकिन बाकी सभी उसको मोटिवेट करते हैं और सभी अपने सफर पर हंसी खुशी निकल पड़ते हैं। अब तभी मजे मजे में हर्ष जो होता है वो सिद्धार्थ के फ्लैग को एक खाई से पेड़ों के बीच में फेंक देता है, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसको मजाक में फटा हुआ गुब्बारा कहा था। अब सिद्धार्थ को तब काफी ज्यादा ढूंढने पर भी वो फ्लैग नहीं मिलता, इसलिए अभी वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता और बाकी सबके साथ अपने आगे के सफर को जारी रखता है। अब चलते हुए 9:16 हो चुके थे और वे काले पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। और जब वो उसकी तरफ चलते हैं तो उनकी आवाज इको की वजह से उनके पास ही वापस आ रही थी। अब उस जगह को एक्सप्लोर करके वहाँ पर काफी सारी फोटोज को वो खींचते हैं और फिर वो थोड़ा सा आराम करने लगते हैं। अब सुबह के 9:47 पर वो अपने सफर को वापस से जारी रखते हैं और जल्दी ही वो फॉरेस्ट रेंजर्स के एरिया में दाखिल होने वाले थे, इसलिए वो अपने बैग्स में बियर और सिगरेट्स को छुपा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके सामान की चेकिंग होती और उनके नाम भी लिखे जाते। हमें तब उनके एंट्री करे हुए रजिस्टर की एक फोटो कॉपी भी दिखाई जाती है, जिसमें उन लोगों ने अपनी सारी डिटेल्स लिखी थी। एनीवे सुबह 10 बजे तक उनका रियर ट्रैक चालू होने वाला था, पर हर्ष जो होता है वो पहले से काफी ज्यादा चल लिया था, इसलिए उसको चलने में काफी दिक्कत आ रही थी। ऑब्वियस सी बात है, जिसको इन सब की आदत नहीं होती वो ट्रैक करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, पर उसके बावजूद भी वो थोड़ा सा और हंसी मजाक करते हैं और 12 बजे तक लगातार चलते ही रहते हैं। इसके बाद उन्होंने खाने पीने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया था। खैर अब थोड़ी देर और चलते हुए दोपहर के 2:30 बज चुके थे और वो बहुत ही सुंदर वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनको काफी अच्छा लग रहा था और वहाँ पर भी वो काफी देर एंजॉय करने के बाद 3:16 पर अपने सफर को जारी रखते हैं। अब इन सभी को वैसे ज्यादा चलने का मन नहीं कर रहा होता, पर फिर भी वो 5:30 बजे तक लगातार चलते हैं और 5:37 तक सबकी हालत ऐसी हो गई थी कि आगे उनसे और नहीं चला जाता और वो रात में उसी जंगल के अंदर कैंपिंग और बोन फायर करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि गाइड ने ये कहा था कि वहाँ पर आप आग में जलाना, और ये वही गलती कर रहे थे। खैर अब बाकी सब तो आराम करने लगते हैं, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी आसपास की क्लिप्स को रिकॉर्ड करने के लिए चला जाता है। अब चलते हुए तब वो एक बहुत ही खतरनाक इलाके के पास आ गया था, जहाँ पर उसको एक पेड़ पर काफी सारी वुडू डॉल्स और इंसानी खोपड़ियां नजर आती हैं, जिनको वो मजाक में लेते हुए एक इंसानी खोपड़ी को अपने साथ लेकर बाकी सबके पास आ गया था, जो कि उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये जो कपाल होते हैं इनके अंदर आत्माएं और रूहें भटकती हैं। खैर तभी सुहाना और प्रिया उसको इस बात के लिए काफी डांट रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो बस मजे में उस इंसानी खोपड़ी को अपने पास ही रखना चाहता था। और आपने नोटिस भी करा होगा कि जो तांत्रिक वगैरह होते हैं उनके पास ऐसी इंसानी खोपड़ियां जरूर होती हैं। खैर अब इस चीज के बाद से ही इनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होना चालू हो गई थी। जब राजा और सिद्धार्थ बोनफायर के लिए पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर वो पत्थर अकेले राजा से संभल नहीं रहा होता, इसलिए सिद्धार्थ कैमरा को पास में ही रखकर पत्थर उठाने में राजा की मदद करता है। पर जब वो वहाँ से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो कैमरा में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी थी और उनकी क्लिप्स के अंदर ग्लिच होने लग गया था, यानी कि आसपास कोई ना कोई सुपर नेचुरल एंटिटी आ चुकी थी। मगर उनके वापस आते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद में जब वो पानी भरने के लिए झरने के पास जाते हैं तभी अचानक से ही लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक पत्थर अचानक से राजा के पैर के पास आकर लगता है। इवन रास्ते में से वापस आते समय सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर अभी वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता। अब रात में उन्होंने जंगल में आग लगाकर मैगी बनाई थी और काफी देर नाच गाना और दारू पार्टी करने के बाद सभी थोड़ी देर बातें करने लगते हैं, पर जैसे ही अपनी बातों के दौरान वो भगवान का नाम लेते हैं वैसे ही बोन फायर की आग बहुत बुरी तरह से भड़क जाती है, जिसको देखकर वो शौक तो हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान अपने मजे के टाइम पर बहुत सी इम्पोर्टेंट वार्निंग्स को मिस कर देता है। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा वगैरह चली होगी इसलिए ऐसा हुआ होगा, और अपने नशे के चलते ये लोग भी इसको मस्ती मजाक में ही ले रहे थे और अभी भी इस सब चीजों को इग्नोर करके रात के 10:37 तक सोने के लिए चले गए थे। पर उनके सोने के बाद में सुबह जो होती है, यानी कि वेरी अर्ली मॉर्निंग, या फिर कुछ लोग इसको रात भी कहते हैं, तो यहाँ पर 12:48 हुए थे, यानी कि डेवल्स आर के थोड़ी देर पहले ही। अब होता यह है कि सिद्धार्थ के द्वारा लाई गई खोपड़ी के पास रखी हुई बियर बॉटल अपने आप फट जाती है और अचानक से उस खोपड़ी में से खून बहने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज थी। अब सुबह के 4:40 तक सिद्धार्थ, सुहाना और प्रिया उठ गए थे और बियर बॉटल को फटा हुआ देखकर उनको लगता है कि शायद रात में वहाँ पर कोई जंगली जानवर आया होगा और
इसलिए इस बात पर वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अभी तक ही वो काफी सारी गलतियां कर चुके थे, जैसे कि फॉरेस्ट में इधर उधर कुछ भी फेंक देना, वुडू डॉल वाले पेड़ में से एक इंसानी खोपड़ी को लेकर आना, और सबसे बड़ी गलती की मना करने के बावजूद भी उन्होंने जंगल में आग जलाई थी। और पक्का गाइड ने इसी पेड़ को, खोपड़ियों को, वुडू डॉल्स को ध्यान में रखकर ही कहा होगा कि वो वहाँ पर आग न जलाएं, जिससे कि वहाँ पर वो आत्माएं आकर्षित होती थी। खैर अभी भी सिद्धार्थ वहाँ से वापस से उसी वुडू डॉल पेड़ के पास उसकी और क्लिप्स लेने के लिए जाता है, जहाँ पर इस बार एक औरत की वुडू डॉल को उसको छूने का काफी मन कर रहा था और वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। लेकिन शॉकिंगली अगले ही पल वो ये देखता है कि वो वुडू डॉल उस पेड़ से उतरकर उसके पैर के पास आ गई थी। लेकिन अगेन उसको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये जगह जबकि उसको काफी बार हिंट दे चुकी थी कि उन्हें यहाँ वहाँ पर ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए और या तो वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो इन सबको इग्नोर कर रहा था। अब आगे जब सिद्धार्थ वापस से अपने दोस्तों के पास जा रहा था, तब पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। इसको सुनकर वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और शायद यहीं से उसने एक स्पिरिट को अपने साथ ले लिया, या फिर यूँ कहें कि वो स्पिरिट खुद पे खुद उसके साथ हो गई थी। खैर अब सुबह के 6:05 के आसपास जब सभी अपना ट्रक चालू करने वाले थे, तभी उनको एहसास होता है कि राजा की हालत काफी खराब है और उसको बहुत तेज बुखार हो गया था, और ऐसी हालत में वो इतनी ऊपर तक ट्रकिंग नहीं कर सकता था, और इसलिए अभी वो राजा से उसी जगह पर रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो 10 बजे तक वापस आने वाले थे और तब तक राजा आराम से सो सकता था। और ये बहुत ही वियर्ड बात थी कि दोस्त उसको ऐसे अकेले जंगल में ही छोड़कर चले गए। अब चाहे वो वापस से आने वाले होते या फिर नहीं, लेकिन अगर मैं इस जगह पर होता तो पक्का अपने दोस्त को ऐसे में वापस लेकर जाता, हॉस्पिटल लेकर जाता, ना कि ट्रक को जारी रखता, क्योंकि इंसानी जान से ज्यादा ट्रक नहीं हो सकती। खैर अब राजा भी जो होता है वो इस पर मान जाता है, क्योंकि उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था। अब जाते हुए सिद्धार्थ ने उस इंसानी खोपड़ी को भी अपने बैग में ही डाल लिया था, और कैंपिंग एरिया के थोड़े से ही दूर पर उनको एक कैनन बॉल ट्री दिखाई देता है, जिसको देखकर वो उस पेड़ पर एक डैगर से वार करके उस पर निशान बना देते हैं, जो कि एक और गलती थी। अब सुबह के 7:42 तक लगातार चलते हुए वो थोड़ी देर के लिए एक जगह पर आकर बैठते हैं, जहाँ पर हर्ष की हालत इतना चलने की वजह से काफी खराब हो गई थी, और वो अपनी बॉडी पर पेन रिलीफ स्प्रे भी लगा रहा था। अब हर्ष का और ज्यादा ट्रैक करने का मन नहीं होता, और वो वैसे भी काफी ऊपर तक आ चुके थे, इसलिए वो सबसे वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन बाकी सब और ज्यादा ऊपर यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाना चाहते थे, और इसलिए वो हर्ष को मोटिवेट करते हैं। अब आगे जब वो लोग कैमरा से थोड़ा सा दूर जाते हैं, तब अचानक से बैग के पास रखी वाटर बॉटल अचानक से उनके कैमरा में आकर लगती है, जिससे कि कैमरा गिर गया था। और तब कैमरा चेक करने पर सिद्धार्थ को ये बात पता चलती है कि उसका रिवाइंड बटन काम नहीं कर रहा था, और ये बहुत ही ज्यादा अजीब चीज थी, और शायद से ये डिमोनिक एंटिटी नहीं करी होगी ताकि वो प्रीवियस फुटेज को चेक न कर पाए। खैर अब और 1 घंटे तक चलने के बाद वो लोग जैसे तैसे उस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको जाना था। वहां पर सिद्धार्थ ने एक डंडे के ऊपर उसी इंसानी खोपड़ी को टांग दिया था, और उसने मजे मजे में एक प्रथा बना दी थी कि अब से जो भी इंसान उस जगह पर आएगा उसको उस इंसानी खोपड़ी के साथ फोटो खिंचवानी पड़ेगी। पर धोखे से तभी हर्ष का हाथ लगने की वजह से वो खोपड़ी खाई में गिर जाती है। अब इन सब के बारे में वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके रखे हुए बैग में आग लग जाती है, जिसमें उनका सारा खाने का सामान था। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, पर उनके हिसाब से अब आग लग गई तो लग गई। और अगेन वो फिर से एक बार सब कुछ इग्नोर करते हुए वापस से अपनी मौज मस्ती में हो लेते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ मजे करने के बाद वो वापस से राजा के पास जाने के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में उनको ऐसा लगता है कि जैसे राजा उनको मदद के लिए बुला रहा हो। अब उसकी आवाज सुनकर पहले तो किसी को भी समझ में नहीं आता कि राजा को जब उन्होंने इतने नीचे रुकने के लिए कहा था तो वो वहाँ पर आया ही क्यों। पर अभी वो उसकी आवाज का पीछा करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको राजा कहीं पर भी नहीं दिखता। और हम जानते हैं कि ये सभी चीज वो एनपीटी इनके साथ कर रही है, उनको भ्रमित कर रही है। और देखो अब फाइनली प्रिया को भी ये बात अच्छे समझ में आ गई थी कि उनके साथ कोई ना कोई अनजान शक्ति है, क्योंकि जब से वो लोग कैंपिंग करने के लिए बैठे हैं तब से उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब घटित हो रहा था। बीजी के हाथ में उस समय एक डब्बा भी होता है, और उसको तब एक आइडिया आता है जिसके लिए वो उस डब्बे को जमीन पर रखकर उस अनजान शक्ति से उस डब्बे को गिराने के लिए कहता है, क्योंकि इससे प्रिया का शक भी दूर हो जाता। क्योंकि प्रिया के हिसाब से अगर ये शक्ति उनके पीठ पीछे ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है तो उनके सामने भी उसे ऐसा करना होगा। अब शुरुआत में तो डब्बा अपनी जगह पर ही रहता है, पर जैसे ही सबको लगता है कि उन्होंने बेकार ही प्रिया की बात पर भरोसा करा, वैसे ही वो डब्बा शॉकिंगली गिरने की बजाय सीधा ब्लास्ट हो गया था, जिसको देखकर सभी लोग डर के मारे चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। और डब्बे का ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि जो भी शक्ति उनके साथ है वो काफी शक्तिशाली है और डिमोनिक भी है, क्योंकि बीजे ने उस डब्बे को बस गिराने
के लिए चैलेंज किया था, पर अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलवाने के लिए, शक्ति का एहसास दिलवाने के लिए इस अजीब सी एनपीटी ने डब्बे को ही ब्लास्ट कर दिया। अब इस वजह से वो अपने रास्ते से भी भटक गए थे और अब उनको नहीं पता था कि उन्हें किस रास्ते से राजा के पास वापस जाना है, और इससे ही सब काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। और अभी वो दोपहर के 3 बजे तक लगातार उसी इलाके में भटकते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनके पास खाने पीने का सामान भी नहीं था। पर हर्ष का मूड तब इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि उसकी सिद्धार्थ से बहुत ही ज्यादा बुरी वाली बहसबाजी हो जाती है, जिसको देखकर जैसे तैसे सुहाना और प्रिया उन दोनों को शांत करवाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम पर इंटरव्यू में राजा बताता है कि उसने 4 बजे तक अपने दोस्तों का कैंपिंग वाले इलाके में ही इंतजार करा था, जहां पर वो उसको छोड़कर गए थे। पर उसकी हालत काफी खराब थी और उसको आसपास से काफी अजीबोगरीब आवाजें भी आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वहां पर कई लोग बात कर रहे हो, जिससे ही वो काफी डर गया था। और वहां से वो फॉरेस्ट रेंजर्स के पास जाकर उसने उनको सब कुछ बताया। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि राजा कैसे बचा था, और वो शक्ति के बारे में भी समझ में आया होगा कि राजा जब से वापस आया था तो उसके परिवार के साथ अजीब घटनाएं क्यों घट रही थी। खैर वही रात में जब सिद्धार्थ और बाकी सब बॉनफायर के पास परेशान बैठे होते हैं, तो हर्ष सुहाना और प्रिया को थोड़ा सा दूर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अपने आसपास पी करके घेरा बनाना था ताकि कोई भी स्पिरिट उसके पास ना आए। ऐसा उसने सुना था कि ऐसा करने से कोई भी स्पिरिट आसपास नहीं आती। अब आगे रात में जब सो रहे थे तभी सिद्धार्थ की आंख खुलती है और उसको आसपास से अजीब आवाजें आ रही थी। अब सिद्धार्थ ने डरते हुए सभी को उठा दिया था और तभी कोई डिमोनिक आवाज में सुहाना का नाम बुलाता है, जिससे सभी डर जाते हैं और भागते हुए जैसे तैसे जंगल के और अंदर चले जाते हैं। वो लोग वहाँ पर भी जैसे तैसे हिम्मत करके सो गए थे, लेकिन वही सुबह यानी कि काफी ज्यादा अर्ली मॉर्निंग 2:15 पर अचानक से सिद्धार्थ की पीठ पर काफी दर्द होने लगा था, और जब उसके कपड़ों को हटाकर देखा जाता है तो उसकी पीठ पर किसी डिमोनिक हैंड का एक बहुत ही बड़ा निशान था। और ये जो सीन है ना, वो लिया गया है बहुत ही फेमस फाउंड फुटेज हॉरर मूवी से, जिसका नाम है ग्रेव एनकाउंटर्स। उस मूवी के अंदर भी ऐसा ही सेम सीन हुआ था, जहाँ पर एक लड़की की पीठ पर डिमोनिक निशान था। फिर इसके बारे में जानबूझकर किसी ने सिद्धार्थ को सच्चाई नहीं बताई थी, पर अब सभी इससे काफी डर गए थे। अब वो लोग इतने डर जाते हैं कि सुबह होने तक वो जागते ही रहते हैं और थोड़ा सा उजाला होने पर बाहर कैसे निकलना है उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि रात में ये डिमोनिक एंटिटी काफी आक्रामक हो जाती थी। लेकिन अब होता यह है कि वो इतने अंदर आ चुके थे, इतना ज्यादा बेबस हो गए थे कि उनकी हर कोशिश नाकाम थी। वो कितना ही उस जंगल से निकलने की कोशिश कर ले, लेकिन वो भाग दौड़कर एक ही जगह पर बार बार घूम रहे थे। तभी अचानक से सुबह के 11:28 पर प्रिया बेहोश हो जाती है, जिसको देखकर बीजे और हर्ष तो पानी लेने के लिए चले गए थे, लेकिन सुहाना और सिद्धार्थ प्रिया के पास ही रुकते हैं। तभी अचानक से उन दोनों को बीजे की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो दोनों ही प्रिया को छोड़कर बीजे के पास चले गए थे। पर उनके जाते ही प्रिया की बॉडी अचानक से हवा में उड़ने लग गई थी, और ये सब उसी एंटिटी ने करा था। पर अगले ही पल वो जमीन पर वापस आ जाती है। अब थोड़ी देर के बाद में जब सभी वापस आते हैं, तब तक प्रिया वो होश आ गया था। अब वो आगे बढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन इस बार भी वो वहाँ पर ही आ गए थे जहाँ पर उन्होंने वो डब्बे वाला एक्सपेरिमेंट किया था। अब इन सब से होता यह है कि सभी का मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ हो चुका था, पर हर्ष तभी पेड़ पर चढ़कर रास्ता देखने का फैसला करता है, और ये पक्का उसने बियर ग्रिल से सीखा होगा। एनीवेज उसका ये प्लान काम भी कर जाता है। उसे फाइनली वो इको वाला माउंटेन दिखाई दे रहा था जहाँ से वो इस जगह पर आए थे, जिससे सिद्धार्थ भी काफी खुश होता है और वो अपनी बहसबाजी के लिए हर्ष से माफी मांगकर बाकी सबके साथ सही दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। अब चलते चलते शाम के 6 बज जाते हैं और जंगल में एक बार फिर से घना अंधेरा छा गया था। तब हर्ष से बात करते हुए सिद्धार्थ चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से हर्ष अजीब तरह से बर्ताव करता है और अपने चेहरे को जाकर एक पेड़ से इतनी बुरी तरह से रगड़ता है कि उसका पूरा चेहरा छिल गया था। ये देखकर सिद्धार्थ भागते हुए सबके पास आ चुका था, पर बाद में जब उसके साथ सभी मिलकर हर्ष को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हर्ष उनको कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो पास में ही बैठकर सो गए थे। पर रात में अचानक से कोई अनजान शक्ति सुहाना का गला दबाते हुए उसको अपने साथ खींच कर कहीं ले जाती है। थोड़ी देर के बाद में जब सबको सुहाना के गायब होने के बारे में एहसास होता है और पता चलता है, तो वो उसको ढूंढना चालू करते हैं। सुहाना तब उनको मिल गई थी, लेकिन उसकी बॉडी पर कुछ अजीब तरह से फंगल इन्फेक्शन टाइप की चीज हो गई थी, जिसको देखकर प्रिया काफी परेशान होने लगती है। वो किसी भी हाल में वहाँ से बस बाहर निकलना चाहती थी, और अभी अगर वो हर्ष को ढूंढने के लिए भी जंगल में रुकते तो पक्का वो सब भी खत्म हो जाते, और इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, यानी कि हर्ष को ढूंढे बिना अपनी जान पहले बचाएंगे। अब सिद्धार्थ और बीजे को भी ये बात सही लगती है, इसलिए बीजे सुहाना को उठाकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। पर अब रास्ते में अचानक से उनका कैमरा भी खराब हो गया था,
पर जब सिद्धार्थ कैमरा को सही करके चालू करता है तो उसकी ऊपर वाले पैर पर हम हर्ष को देख पाते हैं, जो कि खत्म हो गया था और उसको रस्सी से लटकाया गया था, जिसके ऊपर सिद्धार्थ की नजर नहीं जाती। यानी कि हम लोगों को पता था, ऑडियंस को पता था कि हर्ष के साथ क्या हुआ, लेकिन ये लोग ये समझ नहीं पाए थे। लेकिन अब फाइनली ये चलते हुए उसी कैनन बॉल ट्री के पास आ गए थे, जिस पर उन्होंने वो निशान बनाया था डैगर से, और वही उनका कैंप भी लगा होता है, जिसमें उनकी जरूरत का काफी सामान था। पर सबसे बड़ा इशू ये था कि सुहाना अभी भी बेहोश थी, इसलिए सभी उजाला होने तक वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं, ताकि बाद में जब सुहाना को होश आएगा तो सभी साथ में वहाँ से निकल सके। पर रात में सिद्धार्थ को काफी जोर से खांसी आने लगी थी, और ये सारी चीजें करी धरी सिद्धार्थ की ही तो थी। मतलब कि गायर की बात ना मानना, यहाँ पर आकर जंगल को डिसरेस्पेक्ट करना, चीजें यहाँ वहाँ फेंकना, खोपड़ी को उठा लेना, जो पेड़ था उसके अंदर से वुडू डॉल को छूने की कोशिश करना, यहाँ पर सारी एंटिटीज की डिसरेस्पेक्ट करना, ये सब कुछ उसने ही तो किया था। बिना मतलब यहाँ पर आग जलाई गई थी, जबकि उसको मना भी करा गया था। एनीवेज अब होता यह है कि प्रिया उसको अपने साथ लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल जाती है, और बीजे उस समय सो रहा था। पर उनकी जाते ही सुहाना को एकदम होश आ गया था, और वो जोर जोर से अपनी मुन्नी को काफी देर तक घुमा रही थी। उसको देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो सच में किसी न किसी एंटिटी से पजेस्ड हो गई है। तभी पजेस्ड हालत में वो पास में ही पड़े हुए उसी पत्थर को बड़े आराम से उठा लेती है, जिसको राजा तक को उठाने में दिक्कत आ रही थी। फिर अगले ही पल उसने उस पत्थर को बीजे के सर पर देकर मार दिया था, जिससे कि मौके पर ही बीजे खत्म हो गया था। पर सुहाना यहीं पर नहीं रुकती, वो अपने हाथ में एक डैगर लेकर खुद कैमरा के सामने आकर अपने ही गले को बुरी तरह से चीर देती है, जिससे कि अब वो भी खत्म हो गई थी। अब सिद्धार्थ भी अभी वैसे गया तो प्रिया के साथ ही था, लेकिन वो अकेले वापस आता है और प्रिया के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। सिद्धार्थ वहाँ पर सुहाना और बीजे की लाश को देखकर काफी घबरा गया था। वो अपने कैमरा को उठाकर अब जैसे तैसे जंगल से भागने की कोशिश करता है, पर उसके सामने भी एकदम से वही वुडू डॉल की तरह दिखने वाली एक स्पिरिट आ गई थी, जो कि सिद्धार्थ को बुरी तरह से मार डालती है। और क्या ये वही बहुत ही खतरनाक वाली डायन तो नहीं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, यानी कि वो खतरनाक मंगई डायन। इनकेस आपने उस फिल्म को नहीं देखा है, जाकर देखिए, मंगई डायन के बारे में डिटेल में बताया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। एनीवेज अब ऐसा होते ही सिद्धार्थ की पूरी बॉडी से खून निकलने लगता है। अब 28 अक्टूबर 2010 तक सुहाना और बीजे की लाश तो मिल गई थी, लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद भी हर्ष सिद्धार्थ की लाश नहीं मिली। इवन प्रिया के बारे में अभी भी किसी को पता नहीं चला कि उसको हुआ क्या, इसलिए उसको कुछ समय बाद गुमशुदा घोषित कर दिया गया। और यह हादसा इतना भयानक था कि उसके बाद से ही जंगल में ट्रैकिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, और बाद में इस खबर को काफी सारे चैनल्स ने कवर भी किया था। इसी के साथ में ये भयानक फर्स्ट इंडियन फाउंड फुटेज हॉरर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी 6-5 = 2 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कि इस मूवी का नाम 6-5 = 2 रखा क्यों गया है। तो आपने देखा हुआ कि यहाँ पर 6 लोग गए थे, लेकिन लौट कर एक ही आया था, और 6-5 = 1 होता है। लेकिन यहाँ पर 2 इसलिए दिखाया गया है क्योंकि राजा जब वापस आया था तो उसके साथ ये एंटिटी लौट आई थी, यानी कि वो एंटिटी शहर के अंदर थी, और जब उसको पंडित जी ने वो तावीज दिया तब जाकर वो शांत हो गई थी, यानी कि तब वो राजा को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। बाकी कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो राजा था उसने ही ये सारे ट्रिक्स खेली थी और उसी के चलते उसने ये सब कर दिया। माइट भी ये पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन यहाँ जो सुपर नेचुरल एलिमेंट था वो मुझको ज्यादा नजर आया। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फिल्म अच्छे समझ में आ गई होगी और बढ़िया लगी होगी।